हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। देखो, जैसे हम लोग हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब तक आप यहाँ पे हार नहीं मान लोगे तब तक आप हारते नहीं हो। तो अभी 20 डेज रह गए हैं और हार नहीं माननी है। सोच के ही चल रहे थे हम, जो पहले से डे वन से जब से हम तैयारी स्टार्ट की थी, जब से हमने सोचा था कि हम इस बार बहुत अच्छे रैंक लाएंगे, तो अभी भी वो रैंक आ सकती है। बस आपको हार नहीं माननी है। नेक्स्ट 20 डेज में ऐसे बोलते हैं ना कि एग्जाम के जितने पास आते जाओगे, आप उस बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है। कैसे लास्ट 20 डेज में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, मैं आपको एक शेड्यूल देता हूँ और आप इसको फॉलो करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो 14 जनवरी से मैंने बताया आपको। देखो करना क्या है, आपको मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग में उठना है 5 AM और 5:15 पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। 5:15 AM टू 8:30 AM तक आप पढ़ोगे और इसमें आप केवल रिवीजन कर रहे हो, आप शॉर्ट नोट्स उठा के केवल रिवाइज करते जा रहे हो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 30 मिनट्स का, मैंने आप लोगों को जैसे बोल रहा हूँ कि आपको 30 मिनट्स का या तो वॉक कर लेना है तो वर्कआउट कर लेना, वो जरूरी है। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ, बोलते हैं ना कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ साथ साथ आपकी कनेक्टेड रहती हैं, तो आप थोड़ा सा सुबह सुबह से फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सुपर्ब रहेगी। तो 30 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, या तो मॉर्निंग वॉक बोलोगे, या तो अगर आप वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट आपको करना है, रोकना नहीं है, वो करते रहना है। ठीक है ना, अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको वो करना ही करना ही, रोकना नहीं है। ठीक है ना, वो आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, उसको ऐसे मत सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसमें आप अपने जो भी शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हैं वो करते रहना है। ठीक है ना, इसके बाद आपको 9:30 AM से 1 PM तक, देखो अगर आपका पेपर यहाँ पे है 2:30 से स्टार्ट हो रहा है और 5:30 तक जा रहा है, तो ये अगर आपका मान लो पेपर है, ठीक है ना, ये वाला टाइमिंग है पेपर का, तो इस टाइमिंग पे आपका फुल सिलेबस टेस्ट आप दोगे। तो मैंने कैसे बोला है कि आप हर फुल सिलेबस टेस्ट के बीच में 2 दिन का गैप रखो। ठीक है ना, और जब देखो यहाँ पे आज तुमने टेस्ट दे दिया, तो कल इस टाइम पे आपको इस टेस्ट की एनालिसिस इस टाइम पे नहीं करनी। इस टाइम पे तो आपको अराउंड 65 to 70 क्वेश्चन गेट के जैसे ही करने हैं प्रैक्टिस। मतलब आपका यहाँ पे ये जो 3 घंटे का टाइम है, उसमें आपका माइंडसेट बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए कि मैंने 3 घंटे में से अराउंड 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 65 आने वाले, बट अराउंड 70 क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये लगातार आपको हर दिन करना है। आप देख रहे होगे कि मैंने ना 14 जनवरी से लेके जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, देखिए यहाँ पे आपका बीच बीच में टेस्ट आता रहेगा, जैसे हर दूसरे दिन, हर 2 दिन के बाद फुल टेस्ट, फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक दे दिया फुल टेस्ट, एंड देन यहाँ पे देख रहे होगे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ पे फुल टेस्ट, एंड देन यहाँ ब्रेक है, यहाँ पे फुल टेस्ट, इस तरह से। और लास्ट में एक फुल टेस्ट मैंने, इसके बाद आप फुल टेस्ट ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपका 4th या 5th कोई पेपर रहने वाला है, ठीक है ना, सिविल अगर या मैकेनिकल आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको और 2 स्लॉट दिए हुए हैं जो टाइमिंग के, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स रिवीजन रहेगा और यहाँ पे मैथ्स एंड एप्टी अराउंड 1.5 आवर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करोगे और 1 आवर आपने दिन भर में क्या पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इस शेड्यूल को, और मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मेजर, उसको आप क्या कर लेना, 7 दिन के हिसाब से या 6 दिन के हिसाब से डिवाइड कर लेना। जैसे सोम MD को एक साथ ले लेना, फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी को एक साथ ले लेना, प्रोडक्शन पूरा एक साथ ले लेना, थर्मोडायनेमिक्स पूरा एक साथ ले लेना, और बचता है HMT हो गया, HMT के साथ इंडस्ट्रियल ले लेना, RAC ले लेना। तो ये इस तरह से 6 दिन में तोड़ देना। तो ये जो आपको एक और 3 घंटे का, 3 साढ़े 3 घंटे का स्लॉट मिलता है ना, उसमें आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज भी कर लोगे, साथ ही साथ जो भी आपको लगता है कि कहीं पे आपकी वीकनेस है, इसकी एनालिसिस करने के बाद, फुल टेस्ट की एनालिसिस करने के बाद अगर आपकी कोई वीकनेस रह जाती है, तो उसके लिए आपके पास ये वाला टाइम रहेगा। इसको बेस्ट यूटिलाइज आपको करना है टाइम को। अगर आप बहुत अच्छा यूटिलाइज कर ले जाते हैं, अभी भी आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है, ये जो फुल टेस्ट दोगे तो इसकी एनालिसिस में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ड्यूरिंग टेस्ट आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है ना, स्पीड पे काम करना है, स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, और एक परमानेंट लास्ट तक फाइनल एक स्ट्रेटजी तक पहुंचना है, फाइनल स्ट्रेटजी तक आपको पहुंचना है। ठीक है, ये तो हो गया ड्यूरिंग टेस्ट जब आप फुल टेस्ट दे रहे हो, तो ये आपका ड्यूरिंग टेस्ट हो गया। और आफ्टर टेस्ट आप क्या एनालाइज करोगे, आफ्टर टेस्ट आप देखोगे, टेस्ट के बाद आप क्या देखोगे कि किन टॉपिक्स से वीक टॉपिक्स क्या है, आपकी वीक टॉपिक्स क्या है, और किन टॉपिक्स में आपकी अननेसेसरी सिली मिस्टेक्स, जैसे
कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको ढूंढने हैं और उनके लिए ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, जैसे ये तो 3 घंटे वाला मैंने फिक्स कर दिया आपका, किसी के लिए 9:30 टू 12:30 वाला होगा, किसी के लिए 2:30 टू 5:30 वाला होगा। आप देख लेना आपका पेपर किस टाइम पे, जिस स्लॉट में आपका पेपर है उस स्लॉट में आपको आज से लेके लगातार, बीच में मैंने ब्रेक दिए हुए हैं आपको बीच बीच में, जैसे यहाँ पे एक ब्रेक है, आगे एक फिर से ब्रेक होगा, लगातार आपको पेपर हो गया, अगले दिन आप 65 टू 70 क्वेश्चन, फिर 65 टू 70 क्वेश्चन, इस तरह से चलना है। और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो 2 ही चीज़ें, ड्यूरिंग टेस्ट आप इन चीज़ों पे वर्क करोगे, एक्यूरेसी पे, स्पीड पे, स्ट्रेटजी पे। ये करते टाइम ही आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी फाइनली क्या हो सकती है। आपने पहले क्या किया, 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन किए, 2 मार्क्स वाले किए, ठीक है ना, और ये करते करते आप पूरे 3 घंटे निकल गए, आपके पास लास्ट में कुछ 5 मिनट ही बचे। तो आपने देखा कि कुछ एक क्वेश्चंस बाद में भी करेक्ट किए जा सकते थे, लेकिन हम इस वजह से, क्योंकि हमें पूरा 3 घंटे लग गए, इस वजह से हम नहीं चेक कर पाए। तो हमने ना कुछ स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा कि कैसे तो हम 2.5 घंटे में पूरा कर लें, लास्ट के आधे घंटे में हम चेक करेंगे वापस से। या किसी को लगता है कि नहीं नहीं, पहले मैं नॉन टेक वाला पार्ट जो है वो उसको पहले करूंगा, एप्टीट्यूड को, इंग्लिश वो सबको, और टेक वाले पार्ट को बाद में करूंगा। तो आप देख लेना आपके हिसाब से क्या बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी हो सकती है आपके फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले पहले वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो और साथ ही साथ ये आपको स्ट्रेटजी पे, स्पीड पे और एक्यूरेसी पे, यही सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते हैं। ड्यूरिंग टेस्ट आप इन पे वर्कआउट करोगे और आफ्टर टेस्ट आप ध्यान दोगे कि क्या वीक टॉपिक, क्या गलतियां हो रही। बेसिकली जो आपके मिस्टेक्स हैं आपको पता होना चाहिए, और वो मिस्टेक्स रिपीट आपके फाइनल एग्जाम में नहीं होना चाहिए। आपने जो पढ़ा हुआ है, जो भी किया हुआ है, उससे रैंक लाई जा सकती है। कभी भी गेट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, लेकिन वो जो 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है, कई सारे कंस्ट्रेंट होने की वजह से बहुत सारा आप पे प्रेशर होता है कि पूरा इंडिया बैठा हुआ है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वो सूडो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। सूडो कॉन्फिडेंस मतलब समझ रहे हो ना, वो 3 इडियट्स वाली वो कहानी जो बोलता है कि ऑल इज वेल, और सब लोग आराम से सो रहे थे, जबकि वो खुद ही ना तो सुन सकता था, देख सकता था, समझ लो। तो आपको भी बिल्कुल वही सूडो कॉन्फिडेंस अपने आप को दिलाना है ड्यूरिंग एग्जाम। और अभी जब तक तैयारी चल रही, किसी दिन आपको बहुत घबराहट होती है, तो भी अपने आप को समझाना है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि जीत यहाँ पे डिसाइड करते हो आप। यहाँ पे अगर आप सोच के चलोगे कि मैं इस बारी आने वाला हूँ टॉप 10 में, तो टॉप 10 में आप आओगे, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट जो भी टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, ठीक है ना, और बेहतरीन रैंक लाके मेरे को बताना। ऑल दी बेस्ट एवरीवन, ऑल दी बेस्ट, ठीक है ना। मैं बेस्ट ऑफ लक भी नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें ऑल दी बेस्ट ही बोलूँगा, ठीक है ना। बेहतरीन करके आओ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके बहुत अच्छा आप कर सकते हो। पूरे दिन का प्लान मैंने बता दिया, अकॉर्डिंगली आपको जो भी नीड है आप उस तरह से उसको यूटिलाइज कर लेंगे। चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।